अंग्रेजी पढ़ने के लिए, क्या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारी आएगी? नहीं आ सकती। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन जिस असराफ को, जिस दीन को, जिस नबी, जिस बातों को आकाए मक्की व मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस उलूम के लिए आपको इन दरसगाहों में मुंतखब किया, इसको अगर हेठ समझकर किसी और रास्ते में जा रहे हैं तो शायद इसका फल भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ना दे, यकीनन नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। इसलिए नहीं कि आप बहुत सही हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत ईमानदार हैं। मैं जानता हूं कि ये तब वक़ाल अल्लाह तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए अज़ाम, अज़ीज़ तलबा, मुसलसल तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आऊं, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाई। बोलने में भी तकलीफ मुझे हो रही है, आप बीच बीच में महसूस करेंगे कि मैं किस तरह खांस रहा हूँ, लेकिन इस आपकी मोहब्बत मुझे खींच कर लाई। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं सोच रहा था कि कोई उस्ताद नहीं होंगे, बड़े बड़े असातिज़ा के सामने मुझ जैसा एक बेवकूफ़ कुछ बात करे, जिसके पास न ज़बान है, न इल्म है, न जिस्म है, न जुस्सा है, हर एतबार से छोटा है। वो क्या आपको कुछ नसीहत कर सकता है? हर एतबार से जो कमजोर है, तो कभी कभी इन असातिज़ा कराम के सामने कुछ बोलने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ रहा है कि मैं आपसे क्या बात करूं। मेरे दोस्तों, इसके बाद भी शायद प्रोग्राम आगे कुछ है, मुझे मालूम नहीं क्या क्या प्रोग्राम है। बीच में मुझे यहाँ पर क्या किया, ला के बैठा दिया गया। ये तो हुक्म हाकिम और मर्द मफाजात की तरह मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। आप में से बहुत से फारिग होकर जाने वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके साल 2 साल बाकी हैं, बहुत से तलबा ऐसे हैं जो अभी इब्तिदाई दर्जे में हैं। तमाम के लिए मुश्तरका बात यही है कि दुनिया में कोई भी इनकलाब बगैर मेहनत के नहीं है। दुनिया में जितने भी इनकलाबात हुए उनको जिद्दोजहद करनी पड़ी, मेहनतें करनी पड़ी, और हर लाइन की मेहनतें अलग अलग। आप और हम यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज इलाके से इकट्ठा हुए हैं। बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे जहनों में ये बात अब रासिख कर रही है कि इस इल्म से कोई फायदा नहीं, जिसकी वजह से बराए नाम हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, टोपी ओढ़ लेने के लिए पढ़ रहे हैं,
ये सोचकर नहीं पढ़ रहे हैं कि कल हम शरीयत के मुक्तदा बनेंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और आप मुक्तदा बनेंगे। हम नहीं, आप मुक्तदा बनेंगे। शरीयत के मसाइल को बताने की जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर हम ये सोचकर पढ़ें कि शरीयत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो आप शायद लंतरानियों में, मोबाइलों में न पढ़कर पूरी रात और दिन किताबों को क्या करते रहते, लगे रहते। लेकिन हम इस एहसास से कमतरी में मुब्तला हैं कि हमसे क्या हो सकता है। बड़े बड़े लोग हैं, वो मसाइल बताएंगे, वो अहादीस बताएंगे, वो अहादीस की तशरीह करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे दोस्तों, इस जहन को आप क्या कीजिए, पहले निकाल दीजिए। मैं कहता हूं कि बड़े आप हैं और आप बड़े होंगे। ये जुर्म ज़ईफ़ी है जिसको अल्लामा ने कहा, मर्द मेरी तकदीर के काजी का अज़ल से है फतवा, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्द मफाजा। हम अगर कमज़र हों, हम अगर बुज़दिल हो जाएं, हम अगर ये सोचने लगें कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। आपको ये सोचकर मेहनत करनी होगी कि हम ही से सब कुछ होगा। दुनिया में जितने लोग जितने बड़े बने, उनके रहते हुए, उनके बड़े रहते हुए वो भी यही सोच रहे थे। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के रहते हुए उनके शागिर्द यही सोच रहे थे कि मुझसे क्या होगा। बल्कि सहाबा कराम के ज़माने से आप लेकर चलिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए ये सोच रहे थे। लेकिन ये अपने वक्त के फिर मुक्तदा बने। आप भी अपने वक्त के मुक्तदा बनेंगे और इल्म से ही आप दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकते हैं। वो किसी भी कोई भी इल्म हो, किसी लाइन का भी इल्म हो, बगैर मेहनत के आप बुलंदी को पा नहीं सकते। जब हम 10 साल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 10 साल, आज की जिंदगी, आज के जमाने में 10 साल एक बड़ी मुद्दत है। 60 साल की जिंदगी है आमतौर पर, 10-12 साल के बाद हम आते हैं, 10 साल यहाँ पर लगाते हैं। वैसे ही 30 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा मिशन ये होता है कि हम किसी जगह मुदर्रिस बनकर क्या करें, काम करें, या किसी जगह मकतब में हम रहकर काम करें। और रोजाना आपके दिलो दिमाग में ये बात घर कर रही है कि हालात का किस तरह मुकाबला करें। आए दिन हम क्या करते हैं, सुनते हैं, आए दिन हम हालात के बारे में, हमारे पास सबक बहुत कुछ है, हमारे सामने सारे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मसल कर दिल को रह जाते हैं कि हम क्या करें। कभी आप सुनते हैं कि फला जगह ऐसा हो गया तो हम क्या करें, हमारे बड़े कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें। या कभी जज्बात में रहकर आप समझते हैं कि हम क्या करें, लेकिन आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? वहां आपकी मेहनत नहीं है। आप किसी एक मैदान को मुंतखब कर लीजिए। अभी क्या हमें मुदर्रिस बननी है तो मुदर्रिसी में आप क्या कीजिए, लोहा कैसे मनवाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया वालों के सामने, ये चीज हमें आपको अभी से तय करनी होगी कि किसी एक लाइन को मुंतखब कीजिए और वो लाइन बगैर मेहनत के हासिल नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात कहता हूं, दुनिया में कोई भी तहरीक ऐसी नहीं है जिसके बानी ने तहरीक शुरू की हो और अपनी जिंदगी में वो कामयाबी को देख लिया हो। तारीख उठा कर देखिए कि किसी तहरीक के बानी ने तहरीक शुरू की हो और उन्होंने अपनी जिंदगी में बिल्कुल कमा हक़्क़ु क्या किया हो, कामयाबी के कदम चूम रही हो उनकी तहरीक, और कामयाबी को अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया हो।
मुझे नहीं लगता है कि तारीख में कोई ऐसा होगा सवाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक की। 13 साल जिंदगी में आपने इस्लाम को पेश किया। अरफात के मैदान में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना का आप खुद ऐलान कर रहे हैं। आप जंग आजादी को देखिए, तहरीक किसी और ने शुरू की, नस्लें नस्लें दर नस्ल वो तहरीक चलती रही। वो लोग शहर खमोशा में कब्रिस्तान पहुंच गए। नस्ल दर नस्ल के बाद हमें क्या मिलती है? आजादी मिलती है। और भी दुनिया की कोई तहरीक को देख लीजिए, कामयाबी नहीं है सवाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक की। क्या आपने कभी इस सीरत के इस जुमले पर गौर किया है कि क्या बात थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जिंदगी में दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया? क्या चीज थी? क्या उससे पहले अंबिया करम अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने वो इनकलाब पैदा नहीं कर पाए? मेरे दोस्तों, मैं इसको थोड़ी सी ऊपर से चलकर थोड़ी मुख्तसर कहता हूं। दुनिया में मजहब के 2 जुज होते हैं। किसी भी मजहब की दुनिया में 2 जुज हैं। एक का ताल्लुक दिल से है, दूसरे का ताल्लुक, दूसरे हिस्से का ताल्लुक बाकी तमाम चीजों से। जिस चीज का ताल्लुक दिल से है, हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक उसको ईमान कहते हैं या एतकाद कहते हैं। दूसरे लोग अपने अपने एतबार से नाम देते हैं, वो समझते हैं क्या नाम देते हैं। लेकिन हम इस्लामी ज़बान में, इस्लामी नजरिए के मुताबिक हम उसे ईमान या एतकाद कहते हैं। और दूसरे हिस्से का ताल्लुक बदन के तमाम आज़ा से, यहाँ तक के मालो दौलत से, यहाँ तक के मस्कन से, यहाँ तक के रहाइश से, यहाँ तक के ज़ेबाइश से, दूसरे हिस्से का ताल्लुक जिसको हम आमाल कहते हैं। फिर अमल के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस है, जिसको हम इबादत कहते हैं। दूसरा जुज़ अमल का इंसानी बाहमी मामलात से, कारोबार से, जिसको हम मामलात कहते हैं। और तीसरे का ताल्लुक इंसानी बाहमी रवाबित से है, जिसको हम अखलाक कहते हैं। ये 4 चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश की। ईमान यानी एतकादात, इबादत, मामलात, अखलाक, ये चीजें। इससे पहले जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तमाम में तमाम चीजें नहीं थी, कमा हक़ नहीं थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुनिया के सामने पेश किया। दुनिया उस वक्त जूझ रही थी इन तमाम चीजों से। ना मामलात में कोई दस्तूर, ना अखलाक का कोई दस्तूर। आज हमारे पास क्या है? वो अखलाक है। आज तमाम चीजें। फिर उसके बाद सन 100 हिजरी से लेकर सन 200 हिजरी तक, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक लोगों ने उसको किताबी शक्ल में क्या कर दिया, यानी तरतीब देकर आज वो किताबी तमाम के तमाम चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवाबित, बाहमी रवाबित, इबादत किताबी शक्ल में हाथ दर हाथ, सीना दर सीना आज हमारे पास है। और उसके बावजूद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ताक रहे हैं दुनिया में। क्यों? वजह क्या?
वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप दूसरे लोगों को मत देखिए, आप आवाम को मत देखिए। मैं खवास की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, और मैं ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको आपके दिल को कुरेद रहा हूं। आप यहां से चले जाएंगे, अगर आप चाहें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इन चीजों के जरिए से एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आज तरह तरह की चीजें, आज तरह तरह के क्या है खदशा, आज तरह तरह की बातें, आज लोग क्या कर रहे हैं, यानी किसी बड़े की तरफ जूझ रहे हैं, देख रहे हैं कि फला हमें कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं, फला कोई हमें हुक्म नहीं दे रहे हैं, हम अपने सर के यानी तन की बाजी लगाने के लिए हम तैयार हैं। मैं आपको कह रहा हूं, तन की बाजी लगाने की या सर की बाजी लगाने की जरूरत नहीं। आप जमीनी तौर पर जहां कहीं भी जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक को सामने रखिए। मेरे दोस्तों, मैं बीच में एक बात कहूं, दारुल देवबंद, दारुल किसी महदूद इलाके का नाम नहीं है, दारुल किसी महदूद इलाके का नाम नहीं है, न महदूद चौहद्दी का नाम है, बल्कि दारुल के मशरक, दारुल के मशरक, दारुल के नहज, दारुल के असलाफ के साथ अकीदत जहां कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो किसी जंगल में हो, चाहे किसी बयाबा में हो, चाहे किसी खीमे में हो, अगर वो कोई आदमी दारुल के और दारुल के मसलक व मशरक के मुताबिक अगर वो चल रहा है तो वो देवबंदी है। क्या बात है कि दारुल की अकीदत लोगों में बिल्कुल जमी है। मैं नाम नहीं दे रहा हूं, आप समझिए, अगर मेरा इशारा किसी तरफ से क्या अंग्रेजी पढ़ने के लिए, क्या तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारी आएगी? नहीं आ सकती। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि तुम अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन जिस असराफ को, जिस दीन को, जिस नबी, जिस बातों को आकाए मक्की व मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस उलूम के लिए आपको इन दरसगाहों में मुंतखब किया, इसको अगर हेत समझकर किसी और रास्ते में जा रहे हैं तो शायद इसका फल भी अल्लाह तबारक व तआला आपको ना दे, यकीनन नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। इसलिए नहीं कि आप बहुत ज़हीन हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत ईमानदार हैं। मैं जानता हूं कि यह तबका बिल्कुल गरीबी की नीचे सतह पर जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो तबका इन मदारिसों का रुख करते हैं, जिसके बाप के पास खाने का पैसा नहीं, जिनके माँ के पास ओढ़ने की कोई चादर नहीं, जिनकी माँ क्या करती है, कहीं पर बर्तन धोती है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या इज्जत नहीं दी? तुम्हारे बाप का पता नहीं, हमारे बाप का पता नहीं, आज इस कुर्सी में अगर बैठे हैं तो इसी इल्म के बदौलत बैठे हैं। ये इज्जत है दुनिया में, लेकिन आपके मिजाजों में ये बात आ गई है कि इसके बगैर हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं तो सबसे पहले आप दाढ़ियों को क्या करते हैं? साफ करते हैं। एक वो जो कभी भी मदरसे में नहीं आया, वो तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। आपको वहां पर अपना असर डालना चाहिए था। अगर आपके अंदर ये बात थी कि हम दीन की खिदमत करेंगे, हम आपके अंदर ये बात थी कि हम अंग्रेजी जबान से क्या करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, दूसरों तक अंग्रेजी जबान में हम क्या करेंगे, बातों को पहुंचाएंगे, यकीनन बहुत बड़ी बात है, बेहतर बात है। मैं आपकी इस नीयत को सलाम करता हूं, लेकिन ये तो बताइए कि सबसे पहले दीन से बेजारी आप ही के अंदर क्यों पैदा हो जाती है? आपको स्कूलों में जाकर अपना असर दिखाना चाहिए था, लेकिन आप सबसे पहले दाढ़ी 2 इंच कर लेते हैं, नहीं तो कम से कम बिल्कुल साफ कर देते हैं। यहीं से तो आपका दिल का पता चलता है। उसके बाद न दुनिया में इज्जत मिलती है और आखिरत में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कह रहा था कि हमारे असलाफ ने क्या काम किया कि लोगों ने उसकी अकीदत, लोगों में आज भी उनकी अकीदत है। अकीदत यही है कि हमारे असलाफ ने जमीनी तौर पर हर मैदान में लोगों को दिया, चुपचाप खामोशी से दिया।
दिए, खिताबत के मैदान में बाकमाल खतीब दिए, तबलीग के मैदान में बाकमाल मुबल्लिग दिए और मस्जिदों में बाकमाल इमाम दिए। आज हमारी कमी कही है या आपकी बेहिसी कही है, माफ करता हूं, मैं माफी मांगता हूं आपके इस अल्फाज पर, लेकिन मजबूर हूं कहने पर। आपकी बेहिसी कहिए या हमारी कमजोरी कहिए कि आज हम मस्जिदों में बाकमाल इमाम नहीं दे पा रहे। बाकमाल इमाम से क्या मतलब है? बाकमाल इमाम से मतलब यह है कि अगर किसी मस्जिद में बाकमाल इमाम है तो बस्ती को वो क्या करता है, बदल देता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि किसी जगह इमामत कर रहे हैं तो बस नमाज पढ़ा दी, खाना आया खा लिया, उसके बाद मोबाइल में लग गए और आप सोचेंगे इनकलाब